नमस्कार दोस्तों, वेरी वेलकम। देखिए, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्रमुख महाद्वीपों के बारे में, उनकी प्रमुख झीलें, नदियाँ, घास के मैदान, मरुस्थल, पठार और प्रमुख ज्वालामुखी, सभी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आने वाली जैसे एग्जाम, अपनी सेकेंड ग्रेड एग्जाम, आरएस जैसी भर्ती और राजस्थान में अन्य जो भर्तियां हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए दोस्तों, एक एक करके पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप, जिसके अंदर एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। इसके अंदर सभी धर्मों के क्या है, जन्मभूमि। इसके अंदर है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। और यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग इसमें फैला है। और देखिए, नदियों को सभ्यता का पालन यहाँ कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। अरब प्रायद्वीप विश्व की सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व के जो क्षेत्रफल है लगभग उसमें 38.5 भाग क्या है, एशिया महाद्वीप का है। प्रमुख सभी महाद्वीपों को दोस्तों इसमें कवर करेंगे। देखिए, एशिया महाद्वीप के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके अंदर देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है जनसंख्या के मामले में, और दूसरे में दोस्तों भारत आता है। अगला देखिए, सबसे छोटा देश इसका मालदीव है। सबसे छोटा देश कौन सा है, इसका मालदीव है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगस्टिंग यांग है। और सबसे ऊंचा पर्वत इसका माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 8,850 मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी झील कौन सी है इसकी, कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बेकाल झील है। और देखिए, रूस एशिया का भाग का साइबेरिया कहते हैं दोस्तों। जो रूस के अंदर एशियाई भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो कि मानसीराम मेघालय के अंदर है। एशिया का सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान के, जिसे जेकोबाबाद नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी जो प्रमुख संधि है जिब्राल्टर संधि, इसे यूरोप से अलग करती है। पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों प्रमुख रेखाएं, जैसे कर्क रेखाएं, मकर रेखा और वसुवती जो रेखाएं हैं, गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप के अंदर है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका का 1/3 भाग क्या है, मरुस्थल है। अफ्रीका एकमात्र मोड़दार पर्वत जो कि कौन सा है, एटलस पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जारिया है। और सबसे छोटा देश मोवाटी है। सबसे लंबी नदी इसकी कौन सी है, नील नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत इसका किलिमंजारो है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5,895। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले किस महाद्वीप पर स्थित है, इसी महाद्वीप पर है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील, जो कि जिससे नील नदी निकलती है। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी जायरे कांगो कहते हैं, जिसे यह 2 भागों में काटती है विषुवतीय रेखा को। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसे नई दुनिया भी कहा जाता है। अगला देखिए, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा व उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर गुजरती है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। यह विश्व की 16.5% भाग में ये फैला हुआ है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन में आधा भाग यहीं पैदा होता है। देखिए, उत्तरी अमेरिका के संबंधित तथ्य। सबसे बड़ा देश कौन सा है इसका महाद्वीप का, कनाडा है। और सबसे छोटा देश सेंट पियर है। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी, मिसिसिपी मैसोरी है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है इसका, देनाली है। पुराना नाम इसका क्या है, माउंट मैकिनले, जिसका लंबाई कितनी है, यानी मीटर में 6,194। सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। विश्व की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील यही है, सुपीरियर। उत्तरी में के जो शीतोष्ण घास के मैदान है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, जिसकी लंबाई 6,194 है। यह अलास्का में है। यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। मेक्सिको की खाड़ी में जो कि चलने वाले चक्रवात, हरिकेन व टॉर्नेडो कहलाते हैं। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों कनाडा का जो मॉन्ट्रियल
शहर है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप। ये वर्ल्ड का चौथा महाद्वीप है दोस्तों, सबसे बड़ा। इसमें लगभग 2/3 भाग में विषुवतीय रेखा के दक्षिणी में उष्णकटिबंधीय में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका व मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका का कहते हैं इसे दोस्तों। हॉर्न अंतरीप जिस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। पूछ लिया करता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। और देखिए पेरू बोलिविया सीमा पर अवस्थित टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। एंड यहाँ जो कि बोलिविया पठार है वहाँ अवस्थित है। अगला देखिए दक्षिणी अमेरिका के संबंधित अन्य तथ्य। अफवाह के क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन जो कि इसी महाद्वीप में है। और देखिए इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.80% है। और देखिए इसका बहुत बड़ा भाग क्या है, वनाच्छादित है। यानी अमेजन नदी जो कि बहती है इसका बहाव क्षेत्र ज़्यादा है दोस्तों। और विश्व की लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। सबसे बड़ा देश इसका ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। सबसे लंबी नदी इसकी कौन सी है, अमेजोन है, जो कि चौड़ाई में विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी है ये। अगला देखिए सबसे ऊंचा पर्वत इसका आंकोगुआ, जो कि आंकोगुआ भी कहा जाता है या एंकागुआ भी कहा जाता है इसे, जिसकी लंबाई कितनी मीटर है, 6,906 मीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसे महासागरीय महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह महाद्वीप दोस्तों इसमें पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस महाद्वीप में 98% भाग क्या है, सदैव बर्फ से ढका रहता है। अगला देखिए पूर्ण हिमच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में आपने वहाँ वर्ष भर क्या है दोस्तों, बर्फ ही जमी रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका से लगती है। इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। अंटार्कटिका महासागर में देखिए ग्रीष्म व शीत ऋतु में इसका अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी है। रॉस सागर व वेडेल सागर अंटार्कटिका के ही भाग है। यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान है। यानी यहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है। सबसे ऊंचा इसका पर्वत कौन सा है, 5,140 मीटर। इसका नाम क्या है, वेनिस मैसिप है। दोस्तों इन महाद्वीपों में जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर है सबसे या तो महत्वपूर्ण झील या सबसे ऊंचा पर्वत या महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी है, इस प्रकार से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। माउंट एल्ब्रुस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में। विश्व का सबसे कम तापमान यानी -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका के जो वोस्टिका में दर्ज किया गया है। अंटार्कटिका और भारत देखिए, भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान के अंदर 1981 व 82 में शुरू किया था, जिसके अंदर देखिए डॉक्टर गिरिराज पुरोहित दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान डॉक्टर सैयद जूहर कासिम के नेतृत्व में कब हुआ था, 9 जनवरी 1982। अगला देखिए अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कब शुरू किया गया, 1983 में स्थापित किया, जो कि अब नष्ट हो चुका है। भारत ने अंटार्कटिका में अपना दूसरा शोध केंद्र मैत्री 1989 के अंदर स्थापित किया। भारत ने अंटार्कटिका में अपना तीसरा अभियान भारती जो कि लॉर्ड्समन हिल्स में स्थापित किया गया। तो ये अंटार्कटिका और भारत से रिलेटिव अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े इसके अंदर। अगला है अपना महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। देखिए दोस्तों इस महाद्वीप के अंदर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, तथा विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय या यूरेशिया प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के पास संसार का क्षेत्रफल लगभग 6.5% भाग है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, जो कि वर्ल्ड का भी क्या है सबसे छोटा देश है।
सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी वोल्गा है। और देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस 5,642 मीटर। सबसे बड़ी झील लेडोगा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज 1770 में हुई थी। जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। मकर व्रत इसके मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों। ये एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो सर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी नदी और प्रमुख, ये अक्सर एग्जाम में अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड एग्जाम आ रहा है जैसे भर्तियों में, क्योंकि इन भर्तियों के अंदर जो ऊपर से डाटा उठाया जाता है काफ़ी डीपली नहीं दिया जाता दोस्तों इसके अंदर। तो देखिए गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, गिब्सन और विक्टोरिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है यहाँ का। सबसे छोटा देश नारू है। और सबसे लंबी नदी मेरे डार्लिंग है। अगला देखिए कालगुर्गी और कालगाड़ी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसे कोसिज़को पर्वत या कोसिज़को पर्वत या माउंट कोसिज़को, जिसकी लंबाई कितनी है? 2228 मीटर। यहाँ भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील है यहाँ की। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। अगला देखिए दोस्तों महासागरों के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे विस्तृत महासागर है दोस्तों। यह लगभग पृथ्वी के अंदर त्रिभुजाकार में फैला हुआ है और यह अन्य सभी महासागरों से अधिक गहरा एवं विस्तृत है। यह संपूर्ण धरातल का 1/3 भाग इस सीम से घिरा है दोस्तों। जो पूरे पृथ्वी का दोस्तों इसके अंदर 1/3 भाग किससे घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर से। ये इसका लगभग क्षेत्रफल है दोस्तों, जो कि 16,57,23,746 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्र में पृथ्वी का संपूर्ण स्थलखंड से भी अधिक है, यानी जो पृथ्वी का संपूर्ण भूभाग है उससे भी ज़्यादा है ये। गुआमा द्वीप के निकट स्थित ये मरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। मरियाना गर्त, इस गर्त की जो गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। और देखिए दोस्तों बेरिंग सागर, पित सागर, जापान सागर, ओकोस्टक सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये इसके इस महाद्वीप से दोस्तों साझा करते हैं। अगला देखिए अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर को एस आकृति में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो महाद्वीप के बीच ये लंबा विस्तृत है। इस क्षेत्रफल में अनुसार विश्व का सबसे छोटा भाग है। अगला देखिए प्रशांत महासागर का लगभग आधा भाग है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% इस भाग में कवर करता है। सार्गेसो सागर जिसे उत्तरी अंटार्कटिका कहते हैं, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बेफिन की खाड़ी, उत्तरी सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर है। तो ये दोस्तों इनकी सीमा साझा करते हैं अंटार्कटिक महासागर से। अगला देखिए दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,34,25,500 वर्ग किमी है। इसे कर्क रेखा इस महासागर से उत्तरी सीमा में है। इसकी औसत गहराई कितनी है? अपेक्षाकृत 4,000 मीटर है। इस महासागर में गर्त नहीं पाए जाते, परंतु ठंडा सूंडा गर्त और डायमेंटिनिया गर्त इसके अपवाद है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। लाल सागर व फारस की खाड़ी, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी इस महासागर से सीमा साझा करती है। अगला है प्रमुख महासागरीय गर्त। देखिए दोस्तों मरियाना गर्त जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। द्वीप कौन सा है? गुआमा द्वीप। अगला देखिए टोंगा जो कि सोमा द्वीप पर है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। जो प्रमुख गर्त है दोस्तों प्रशांत महासागर के अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर। मिडिनाओ जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। और देखिए अगला है प्यूर्टो रिको जो कि उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के अंदर है। दक्षिणी सैंडविच
एंड रॉक दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर और रेमेस गर्त दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर के अंदर है दोस्तों। जावा व सुंडा द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में। आटाकामा व पेरू व चिल्ली दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एलुसियन उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में। अगला देखिए प्रमुख जल संधि का, जो कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। और देखिए पाक जलमंडूर, जो कि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करती है। टुंडा जल संधि ये जावा सागर और हिंद सागर को अलग करती है। यूकेटन जो कि मेक्सिको की खाड़ी को अलग करती है कैरिबियन सागर से। अगला है बाबा उल मुद्देल, जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग करती है। बारफोरस जो कि काला सागर और मारमरा सागर को अलग करती है। डेविस जो कि बाफिन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को अलग करती है। होर्मुज जो कि फारस और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। जिब्राल्टर ये आपको दोस्तों फेमस है भूमध्य सागर व अंटार्कटिक महासागर। अगला है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। जो प्रमुख है दोस्तों अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में है, 989 मीटर है ये। तेगला जो कि दक्षिणी अफ्रीका में है, 848 मीटर। अगला है येसोमाइट कैलिफोर्निया, जो कि 746 मीटर है। मोडालस फोसेन नॉर्वे के अंदर है, 705 मीटर। कोकेनान वेनेजुएला में। व कुचिकल प्रताप भारत के अंदर है, कोचिकल जलप्रपात। अगला है जोग प्रपात, ये भारत के अंदर है। महासागरों में अवस्थित प्रमुख द्वीप देखिए, प्रमुख द्वीप जिसमें ग्रीनलैंड अंटार्कटिक महासागर में है, न्यू गिनी प्रशांत महासागर में, बोर्नियो हिंद महासागर में, मेडागास्कर हिंद महासागर में, बेफिन द्वीप उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, जावा द्वीप हिंद महासागर में, सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में, हांसू द्वीप जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में, टास्मेनिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में, विक्टोरिया द्वीप जो कि उत्तरी ध्रुव महासागर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए दोस्तों। अगला है प्रमुख अक्षांश रेखाएं, जो कि देखिए अक्षांश रेखाएं वे हैं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुव के समांतर वर्ताकार रूप में खींचा जाता है। ये देखिए इसमें सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के वर्त बनाती है। गोलार्ध अक्षांश की कुल संख्या लगभग 181 मीटर है। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। और देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा को पृथ्वी के सतह पर उत्तरी ध्रुव के व दक्षिणी ध्रुव के तक खींचा जाता है। यानी इनको दोस्तों देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचा जाता है। ये पृथ्वी की वृत्त नहीं बनाती। और देखिए ये पृथ्वी के अर्धवर्ताकार रूप में होती है। अगला है पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360। ये सभी एक दूसरे के 1 डिग्री दूरी पर खिंची हुई होती है। पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर की घूर्णन में 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच यानी मिन या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन से भी जाना जाता है। अगला देखिए विश्व के पर्वत, उनके वर्गीकरण। तो मोड़दार व वलित पर्वत जिनकी विशेषता कौन से? विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत ये सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। और देखिए पृथ्वी की आंतरिक स्मेडन शक्तियों के द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, अल्पाइस, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस पर्वत ये प्रमुख रूप से क्या है? वलित व मोड़दार पर्वत है। अगला देखिए अवरोधी ब्लॉक पर्वत, जो कि इनका निर्माण तनाव खिंचाव की शक्तियों के द्वारा हुआ है। विश्व की सबसे अधिक विस्तृत एवं ब्लॉक पर्वत कैलिफोर्निया में सिएरा नेवादा, जो कि उदाहरण में यूरोप में वे ओसजेस व ब्लैक फॉरेस्ट पाकिस्तान के सोल्ट रेंज के नाम से जानी जाती है। जो कि ब्लॉक पर्वत है कौन कौन से है? पाकिस्तान का सोल्ट रेंज और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट व ओसेज और सायरा नेवादा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में पूछा जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन देखिए ज्वालामुखी पर्वत प्रमुख रूप से
ज्वालामुखी के उद्गार के लिए निकलने वाला लावा निर्मित संग्रहित पर्वत भी कहा जाता है। जापान के फ्यूजियामा व इक्वाडोर व कोटोपेक्सी इसके उदाहरण हैं। अविशिष्ट पर्वत जो कि अपवर्तन शक्तियों के द्वारा घर्षित पर्वत हैं, ये मौलिक पर्वत नहीं है। प्रमुख रूप से देखिए अविशिष्ट पर्वत कौन से है भारत में? विंध्याचल पर्वत, अरावली, सतपुड़ा, महादेव और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ अविशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। पठारों का वर्गीकरण देखिए, विश्व के प्रमुख पठार। अंतर पर्वतीय पठार चारों ओर से घिरे यह पठार विश्व के सर्वाधिक विस्तृत एवं अत्यधिक जटिल पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसका उदाहरण क्या है? गिरिपद पठार पर्वत के आधार पर स्थित होते हैं। ये महाद्वीपीय पठार ये पर्वतीय भागों के दूर किंतु सागरीय तटों के घिरे होते हैं। ज्वालामुखी पठार ये भारत के दक्कन का लावा पठार व कोलंबिया का पठार के अंदर जाना जाता है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार। देखिए ग्रीनलैंड पठार जो कि एशिया माइनर यह है तुर्की के अंदर। अनातोलिया का पठार ये भी तुर्की के अंदर। मेसापोटामिया जो कि बेसिया प्रायद्वीप यानी स्पेन के अंदर है। चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको के अंदर है। यूक्रेन व अलास्का पठार ये अमेरिका के अंदर है। कोलंबिया का पठार अमेरिका के अंदर है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका के अंदर है। कोलोराडो पठार ये दोस्तों अमेरिका के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, पठारों से संबंधित प्रमुख तथ्य। विश्व के सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो ये दोस्तों जैसे तिब्बत पठार, जिसे विश्व के सबसे ऊंचा पठार भी है पामीर का पठार। तो विश्व की छत भी इसे कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अव्यवस्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील जो कि बोलीविया के पठार पर स्थित है। कोलंबिया का पठार कोलंबिया देश की अवस्थित नहीं है, यह अमेरिका की अवस्थित है, यानी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों कोलंबिया का पठार अगर पूछ लिया जाते हैं, ऑप्शन में देते हैं कि कोलंबिया में है, तो ऐसा नहीं करना है, अमेरिका के अंदर करके आना है। अगला है ईरान का पठार उत्तर में एल्ब्रूस पर्वत से और दक्षिण में जेकारोस पर्वत से घिरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों प्रमुख जो भी प्रसिद्ध घास के मैदान है, इनमें से कई बार अवश्य क्वेश्चन बनता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिनके अंदर पहला देखिए आता है सवाना घास जो कि अफ्रीका व केन्या व तंजानिया के अंदर है। लेनास के घास कोलंबिया वेनेजुएला के अंदर है। कंपास ब्राजील की प्रसिद्ध घास है। केसीलैंड ये उत्तरी पूर्व ऑस्ट्रेलिया। पाटाना श्रीलंका की है और सेलवास अमेजोन। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टेपी जिसके अंदर आती है दक्षिणी पूर्वी यूरोप व मध्य एशिया के अंदर, जिसे यूरेशिया भी कहते हैं। प्रेरी घास के मैदान अमेरिकी कनाडा मेक्सिको के अंदर पाई जाती है। पंपास ये अर्जेंटीना व उरुग्वे जिसके अंदर दक्षिणी ब्राज़ील। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका की, जिम्बाब्वे व बोत्सवाना। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया की है और बुगियाल मरग भारत की। केटीबेरी न्यूजीलैंड की एंड पुस्ताच ये हंगरी की है। इनमें प्रमुख रूप से फेमस कौन सी है दोस्तों? सवाना घास जो कि अफ्रीका की, लेनास कोलंबिया की, कैंपास और सेलवास अमेजन की, और स्टेपी प्रेरी और पंपास वेल्ड आप दक्षिण अफ्रीका की हो जाएगी इसके अंदर। और स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी यूरोप व मध्य यूरेशिया के अंदर। अगला देखिए उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत पठार एवं मैदान और उनके मरुस्थल। तो अब ऊपरी जो कि उत्तरी अमेरिका का है उसका रॉकी पर्वत सबसे ऊपरी हिस्सा है। नवीन दार मोड़दार वाला पर्वत इसे श्रृंखला को कहा जाता है। 3 देशों में कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको की में ये फैला हुआ है। और तटीय श्रेणी में देखिए दोस्तों पश्चिमी कोलोराडो के नाम से मशहूर है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैककिनले है जो कि अलास्का में है। यह पर्वत ये अमेरिका का महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगला है एप्लेसियन पर्वत श्रृंखला। यह एक पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अमेरिका के जो खनिजों का अजयबगर इसी में कहा जाता है, एप्लेसियन पर्वत श्रृंखला को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये लेट्रोटियन पठार व कनाडा में स्थित उत्तरी अमेरिका के खनिजों का अजयबगर कहते हैं। इस पठार में विश्व की सबसे बड़ी कोबाल्ट व निकल की सल्फ्यूरिक खान प्रसिद्ध है।
कोलोराडो का एक अंतर पर्वतीय पठार है दोस्तों ये। ओजाक का पठार, कोलंबिया का पठार, ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार है दोस्तों। अगला है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख रूप से प्रेरिजी व शीतोष्ण घास के मैदान है, जिसमें गेहूं की टोकरी या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में मोहावे व सोनेरा गर्म मरुस्थल है। तो अमेरिका के प्रमुख रूप से मरुस्थल जो गर्म है कौन से हैं? मोहावे और व सोनेरा। रियो ग्रेंड नदी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। कोलोराडो नदी कौन सी है दोस्तों? इसका उद्गम रॉकी पर्वत से हुआ है। इसका मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी में है। इस नदी जिसका उद्गम एंटोरियो झील के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का जलमार्ग विश्व का व्यस्तम व अंतःस्थलीय मार्गों में से एक है। मिसिसिपी नदी का पंजाकार डेल्टा बनाती है ये। हडसन की खाड़ी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है दोस्तों। पोटोमेक नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर अवस्थित है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें सुपीरियम झील जो कि इस झील का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में फैला हुआ है। यह संसार की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियम उच्च भूमि इसे मेनसाबी रेंज लोहा आइस के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सुपीरियम झील के किनारे अमेरिका का जो डुलुथ शहर स्थित है। सू नहर सुपीरियम झील व हुरान झील को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए दोस्तों, सू नहर सुपीरियम और हुरान झील को जोड़ती है। अगला है अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो मिशिगनी झील, इस झील का विस्तार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है दोस्तों। और ये जो 5 झीलें हैं दोस्तों, महान झीलें कहा जाता है इनको अमेरिका की, जो कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा पर अवस्थित है। जिनमें से पहली है मिशिगन झील जो कि ओनली संयुक्त राज्य अमेरिका में फैली हुई है। फिर अगली है एंटोरियो झील। इस झील में कनाडा और संयुक्त राज्य की जो सीमा है दोनों पर स्थित है। एंटोरियो झील को सेंट लॉरेंस नदी भी कहते हैं। इरी झील, इस झील का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, यानी दोनों की सीमा पर है। और देखिए वेनलैंड नहर इस इरी झील को एंटोरिया झील भी से जोड़ती है। अन्य झीलें कौन सी इसकी? विनिपेग झील, होरान झील, ग्रेट सॉल्ट लेक व हाथाबास का झील। तो ये प्रमुख झीलें हैं दोस्तों अमेरिका की। तो याद रखिएगा मिशिगनी, एंटोरियो और ईरी झील, वेल्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों कि कौन सी झील अमेरिका की है इसके अंदर, और नीचे महाद्वीप दिए जाएंगे कि कौन से महाद्वीप से ये नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका को पर्वत एवं पठार। इससे पहले अपन ने उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत, झीलें और प्रमुख नदियां पढ़ी। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका के पहले देखिए एंडीज पर्वतमाला। ये नवीन व मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी नदी पर्वत श्रृंखला है। इसका लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित माउंट एक्वाग्यू जो कि इस देश की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एक्वाग्यू विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। इस श्रृंखला में इक्वाडोर देश के जो में माउंट कोटोपेक्सी की चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी दोस्तों इक्वाडोर देश में आते हैं। इस महाद्वीप में मुख्य 3 पठारी भाग है, गायाना पठार, ब्राजील पठार और पेटागोनिया का पठार। दक्षिणी अमेरिका का पेटागोनिया शीत मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं विश्व का सबसे लंबा मरुस्थल कौन सा है? शुष्क मरुस्थल आटाकामा। वहीं विश्व का सबसे लंबा मरुस्थल आटाकामा है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान देखिए अपन ने पहले पढ़े। अब देखिए पंपाज जो कि लालाटा नदी के मुहाने चारों ओर स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका के पंपास जो अर्जेंटीना की हृदय कहते हैं इसे। कैंपाज अमेजन नदी के बेसिन में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास है ये दोस्तों। लॉनोज अमेजन नदी के बेसिन में उत्तर में एरिनिको की घाटी गायना के पहाड़ी ढालों पर पाई जाने वाली ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला है ग्रान चाको जो कि ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये दक्षिणी अमेरिका के दोस्तों अपन ने घास के मैदान देखे। अगला देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा
जलप्रपात है जो कि कौन सी नदी पर है, एरिनिको नदी पर सहायक, जो कि नदी कौन सी है, केरी नदी पर। अमेजोन नदी विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी है। एंडीज पर्वत इसी श्रेणी से ये उद्गम होती है। ये नदी अंटार्कटिक महासागर में गिरती है जाके। हिचकोला का राजा यानी किंग ऑफ वेवर के नाम से मशहूर टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और ये पेरू और बोवेलिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल। तो देखिए एटलस पर्वत श्रृंखला, ये अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी पश्चिमी भाग में एक नवीन मोड़दार पर्वत जो कि बर्बर जनजाति निवास करती है। किलिमंजारो पर्वत, ये तंजानिया में ये है पर्वत महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत विश्व रेखा स्थित है इसमें दोस्तों। यानी एटलस पर्वत श्रृंखला जो कि अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी पश्चिमी भाग में एक नवीन मोड़दार पर्वत है और बर्बर जनजाति यहाँ पे निवास करती है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया में यह है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और विषुवतीय रेखा में स्थित है, विषुवतीय रेखा के अंदर। अगला देखिए पूर्वी अफ्रीका के पठार, तंजानिया जो कि युगांडा, केन्या में। अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार किलिमंजारो पर्वत इसी पठार में स्थित है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील जो कि यहीं पर है। मसाई जनजाति यहाँ निवास करती है। इथोपियन उच्च भूमि, इसे अब्सोनियन पठार भी कहते हैं। मीठे पानी की ताना झील इस बुलगु नदी पर उद्गम होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रमुख मरुस्थल। तो देखिए सहारा मरुस्थल जो कि रेतीले क्षेत्र का अग्र कहा जाता है। यहाँ निष्पक्षण से द्वारा वायु द्वारा इसमें। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। 12 देशों में ये फैला हुआ है। कलाहारी मरुस्थल, ये मरुस्थल विस्तार दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के जो नाबिया है वहां से लेकर बोत्सवाना तक फैला हुआ है। इस मरुस्थल में बुस्मेन जनजाति के लोग निवास करते हैं। नोबियन मरुस्थल जो भी कहाँ पर है, अफ्रीका में। नामी मरुस्थल हीरे के भंडार है तो विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आपने सुना होगा दोस्तों अफ्रीका में ज़्यादा सोना और हीरे का जो वहीं मिलते हैं, जो कि कहाँ पर है, नामी मरुस्थल, यहाँ हीरे के भंडार अधिकतर है। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए दोस्तों नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी झील विक्टोरिया इसी से निकल कर आती है। इससे निकल कर आती है ये नदी, पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर जाती है। इस नदी में मिस्र देश का प्रसिद्ध जो आसोना बांध बना हुआ है। जारी कांगो नदी कहते हैं जिसे अफवान बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है। अगला है जेम्बेजी नदी, यह अंटागा के जो पठार से निकलती है और मोजाबिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है। इस पर विक्टोरिया प्रताप अवस्थित है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 भागों में काटती है। तो देखिए दोस्तों अपने यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जो विषुवतीय रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है, मकर रेखा को काटने वाली 2 बार कौन सी है, लिम्पोपो नदी, और जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राजस्थान में तो वो है दोस्तों माही नदी है। अगला देखिए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप जिसके अंदर विक्टोरिया झील, इस झील का अंदर सबसे बड़ी झील है। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील विषुवतीय रेखा पर स्थित है। अफ्रीका की एकमात्र मीठे पानी की झील तो महान बनस घाटी में स्थित नहीं है दोस्तों। ये जो एकमात्र महान बनस घाटी के अंदर नहीं है, इसलिए इसका क्या है, मीठा है। सवाना घास और वेल्ड घास यहाँ पाई जाती है। सवाना घास दोस्तों उष्णकटिबंधीय है और जो वेल्ड घास है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास। यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। कैस्पियन सागर जो कि यूराल की पहाड़ इसको एशिया का अलग करती है। फिनलैंड जो कि झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सर्वोच्च ऊंची चोटी शिखर है दोस्तों। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि डॉन नदी से मिलकर यूरोप की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलमार्ग का निर्माण करती है। राइन नदी का यूरोप का सबसे व्यस्तम मार्ग है ये। देखिए डेम्बो नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि यूरोप के 5 राजधानी शहरों जैसे बुडाको यानी बुखारेस्ट, रोमानिया, ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना आइसलैंड, घास के मैदान हंगरी, जैसे हंगरी में पास्ता ताज और यूक्रेन में स्टेपी बोला जाता है।
और देखिए दोस्तों, यूक्रेन की स्टेपी क्षेत्र को दुनिया का ग्रीनरी, या उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 2/3 भाग में पठार से ढका हुआ है दोस्तों ये। ओके, और इस वेस्टर्न पठार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, जिसे केप यॉर्क या तस्मानिया द्वीप उच्च भूमि श्रृंखला से ढका हुआ है, जिसे ग्रेट डिवीजनिंग रेंज भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारी मात्रा में मंगा चट्टान या कोरल रीफ पाया जाता है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि 1900 किलोमीटर में फैली हुई है। प्रमुख मरुस्थल इसके ग्रेट विक्टोरिया व ग्रेट सैंडी, तनामी व निपसन व गिब्सन व लिटिल सैंडी। तो यह मरुस्थल के बारे में पूछ लिया करता है दोस्तों, कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी, तनामी व मिप्सन व गिब्सन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देखिए दोस्तों, माउंट केसिया उसको ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर है ये। माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। देखिए प्रमुख नदी कौन सी है? मेरी नदी, मेरुबिंगे, डार्लिंग नदी, लचनल नदी, वोरगो नदी और कुपर क्रेक और पारू नदी, ये प्रमुख रूप से नदियां हैं। मोरे नदी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और ओएकोटो जो कि न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। एशिया महाद्वीप उत्तर उत्तर हिमालय में पर्वत में स्थित है दोस्तों ये। और भारत इसके अंदर हिमालय पर्वत विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का विस्तार 3 देशों में है, नेपाल, चीन और भारत। हिमालय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,847 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, इसे जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के काकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। केटू पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है, सॉरी 8,611 मीटर। एशिया महाद्वीप पर्वत श्रृंखला जो पामीर का पठार स्थित है। पामीर के पठार विश्व की छत कहा जाता है इसे। तिब्बत का पठार व चीन में स्थित संसार का सबसे बड़ा पठार है। और देखिए दोस्तों, म्यांमार में शान का पठार जिसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अरब मरुस्थल जिसके अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसमें स्थित होती है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, संसार का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है दोस्तों, अरब मरुस्थल। सऊदी अरब में इस मरुस्थल का रब उल खाली और रब उल नफद के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख झीलें और नदियां। मंगोलिया में स्थित गोबी का जो मरुस्थल है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। और देखिए दोस्तों, पेंगांग झील जो कि भारत की, चीन और दोनों देशों में स्थित है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे एलएसी कहते हैं, इस झील से होकर गुजरती है। और देखिए बालखस झील जो कि इस झील का कजाकिस्तान में स्थित है, यह खारे पानी की झील है। कैस्पियन झील एशिया का यूरोप महाद्वीप की विभाजक झील है, और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें लंबा वोल्गा व यूराल जैसी प्रमुख नदियां का मुहाना आके इसमें मिलता है कैस्पियन सागर में। वान झील, यह झील तुर्की में स्थित है, और इस विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है ये। बेकाल झील, यह झील रूस में स्थित है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है ये झील नीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। और देखिए दोस्तों, यांगत्से नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है, यानी चीन से निकलती है ये। और हाओंगो नदी जिसे येलो रिवर भी कहते हैं, इस नदी का उद्गम कोकुनुन पर्वत से होता है। इसका मुहाना येलो सागर की जो पोहाई खाड़ी के अंदर विलुप्त हो जाता है। यानी हांगो नदी का जो मुहाना कहाँ है दोस्तों? कोकुनु पर्वत से होता है। और ये जो येलो सागर है चीन के पास, उसके अंदर खाड़ी कौन सी है? पोहाई खाड़ी के अंदर विलुप्त हो जाता है। अगली है मेंकांग नदी जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ। इनका मुहाना कहाँ है? दक्षिणी चीन सागर में और दक्षिणी पूर्वी एशिया का देशों में बहती है ये। टिग्रिस नदी जो कि यूफ्रेटिस नदी, इन नदियों का उद्गम तुर्की के टॉरस पर्वत से हुआ है। तुर्की, इराक, सीरिया होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों का क्रमशः दजला, फरात नामक के नाम से जाना जाता है दोस्तों इन नदियों को। ओब नदी रूस की नदी है ये। इसका मुहाना अंटार्कटिका महासागर के कारा सागर में है।
इरावती नदी, ये म्यांमार की प्रमुख नदी है दोस्तों, इरावती। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख जनजातियां देख लेते हैं। रेड इंडियन जो कि दक्षिणी अमेरिका की है। एक्सिगिमो जो कि उत्तरी अमेरिका व कनाडा के ग्रीनलैंड और साइबेरिया के क्षेत्र में पाई जाती है ये एक्सिगिमो। और देखिए येनु, ये जापान की प्रमुख जनजाति है। अफरीदी पाकिस्तान की। अफरीदी बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका की, अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में पाई जाती है। मसाई अफ्रीका के कन्या में पाई जाती है ये दोस्तों। विश्व की प्रमुख जनजातियां और देखिए अन्य। मोआरी जो कि न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पापाग्यूनी। बुद्धू जो कि अरब के मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। बेदा श्रीलंका के अंदर है। बोवारू दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। बांटू दक्षिणी के अंदर और मध्य अफ्रीका के अंदर। बोरो अमेजन के अंदर। फुलानी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर व नाइजीरिया में अंदर है। पिग्मी कांगो बेसिन के अंदर है। माया मेक्सिको के अंदर है। ये दोस्तों अपन ने प्रमुख रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण घटक थे दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, तो पूरा कवर किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।